Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss about exercise 1.3, question number 4 and its different parts. So there are two important parts in this question 4, that is part number 9, 10 and 11, and other parts are very simple, important from objective point of view, but only 3 parts are important from short question point of view, that is question number part number 9, 10 and 11. So let us discuss the question number 4. जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन 4 के डिफरेंट पार्ट्स में हम ये 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज़ करेंगे. फर्स्ट रिलेशन में बेसिक रिलेशन है और ये सेकंड रिज़ल्ट इससे हमने इसी से ड्राइव किया है. तो इन दोनों को हम प्रूफ भी करेंगे. 4 हमारे डिफरेंट प्रूफ हैं एक्सरसाइज 1.3 में, जिनको हम लेटर ऑन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. उनको हमने एक्सरसाइज 1.3 में अप्लाई कर दिया है, बट अब हम उनको प्रूफ भी करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पर ये आपका एक रिलेशन है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x अगर हो तो इक्वल टू e, यानी जो वेरिएबल यहाँ पर इनसाइड 1/x है, बाहर इसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा. लिमिट की क्या है और कंडीशन क्या है कि लिमिट किसको अप्रोच कर रही हो, इन्फिनिटी को, तब आप उसको किसके इक्वल लिखोगे, e के. बिल्कुल इसी तरह अगर लिमिट आपका अप्रोच कर रहा है x अप्रोचेस टू 0, 1 + x बाहर उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल है, तो वो भी इक्वल किसके होगा, e के. 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं. रिपीटेडली हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये रिजल्ट जो है वो यूज़ करेंगे. अब ज़रा देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में है जी 1 + 1/n 2n. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिलेशन, इसकी मैं लिमिट लिख दूँ, सॉरी, इसकी लिमिट है जी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है. ये फर्स्ट पार्ट है, सिंपल है बिल्कुल. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू द पावर 2n, रेज़ टू द पावर 2n. फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट. तो अगर आप फर्स्ट रिलेशन को देखें कि अगर लिमिट आपकी वेरिएबल जब भी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 + 1 बाय वेरिएबल, तो बाहर देखो इसी का रेसिप्रोकल है, तब वो इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, e के. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है 1 + 1/n रेज़ टू द पावर 2n है. तो ये 2n को हम यहाँ से एल्जेब्रिकली सेपरेट करेंगे, बेसिक जो हमारे पावर रूल्स हैं उनके थ्रू. तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, you can write it as 1 + 1/n n 2. बेसिक पावर रूल हमें पता है कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है. 2n है तो इसको आप n × 2 भी लिख सकते हैं. नाउ अब आप अपना फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दें कि अकॉर्डिंग टू द रूल और रिलेशन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, e. अब रिजेम्बलेंस है दोनों रिलेशन में, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, e रेज़ टू द पावर 2. द आंसर इज़ e². क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n रेज़ टू द पावर n. अब अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n. तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे पास बाहर इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा -n. तो अब ये वैल्यू हमारे पास -n है, बट यहाँ पे ओरिजिनली हमारे पास क्या थी, +n. तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल इसको हम एडजस्ट कर लेंगे किससे, -1 के साथ. तो आप देखें रूल को ये फुलफ़िल कर रहा है कि लिमिट अगर आपका अप्रोच कर रहा है वेरिएबल x इन्फिनिटी को, तो 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x, सेम वैल्यू और उसी का रेसिप्रोकल बाहर है, तो बेटा वो किसके इक्वल होगा, e के. सिमिलरली आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे रूल कि 1 + -1/n है, तो बाहर आपका उसका रेसिप्रोकल हो गया n/1. तो कैसे एडजस्ट किया, अकॉर्डिंग टू द पावर रूल -1 × n -n आपके पास दोबारा क्या बनता है, +n. तो रिजेम्बलेंस है, सिमिलर है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर -1, दैट इज़ 1/e. देखें जी, ये 4 क्वेश्चन 4 पार्ट 9 इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को x ओवर 1 + x रेज़ टू द पावर x. तो इन ऑर्डर टू अप्लाई द फर्स्ट रिलेशन, इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे एल्जेब्रिकली, सो दैट
इट रिजेंबल्स विद फर्स्ट रिलेशन। उसके लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। बेसिक हमें रूल पता है, पावर रूल, कि जब भी आप पावर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो उनकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल b को अगर हम ऊपर शिफ्ट करें और a को नीचे, तो इनकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ऑन द होल हम इसको क्या लिख सकते हैं, b ओवर a माइनस 1। सिमिलर अप्रोच हमने यहाँ पर भी लगाई है कि जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट करने से हमें पता है कि जो पावर का साइन है अकॉर्डिंग टू द पावर रूल्स वो चेंज हो जाता है। तो +1 था तो क्या हो गया, -1। थोड़ा फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एलसीएम है, इसको सेपरेट कर दो आप, x 1/x x ओवर x रेज टू द पावर -1 इंटू x। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये x कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आ जाएगी 1 + 1/x -1x। अकॉर्डिंग टू द रूल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज टू द पावर x, और ये -1 को हमने देखें कहाँ शिफ्ट कर दिया, बाहर। पावर रूल है, पावर से मल्टीप्लाई होगी, -x आएगा, तो x हमें इनसाइड रिक्वायर्ड है, -1 को हमने बाहर शिफ्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू पावर रूल। अब देखेंगे आपके रिलेशन के साथ सिमिलैरिटी आ गई कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज टू द पावर x इक्वल टू क्या होगा, e। तो सिमिलर वे में अब ये इससे मैच कर गया रिलेशन आपका, तो इसको यू कैन पुट इट एज e रेज टू द पावर -1 दैट इज़ 1/e। ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। अब हम जो फर्स्ट रिलेशन यूज़ कर रहे थे उसी से हम ये सेकंड रिलेशन हम ड्राइव करते हैं। इसको हम ड्राइव भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज टू द पावर 1/x इक्वल टू e। अब यहाँ पे ज़रा हम इसमें रिजेंबलेंस पहले बनाते हैं, सिमिलरिटी बनाते हैं बाय यूजिंग सम अलजेब्रिक टेक्निक। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x। अब देखो 3x तो बाहर आपको चाहिए 1/3x इस तरह से। अब हम किस तरह इस 3 को एडजस्ट करेंगे, तो जस्ट यू विल राइट हेयर 6। चेक कर लें आप, जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3x 6/3x, तो 6/3x ये कट होगा, 3 1 3 3 2 6 एंड 2/x। सिंपल पावर रूल हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे कि 1/3x था, एक्चुअली यहाँ पे 2 था, 2/x। तो इस 3 को हमने किस तरह एडजस्ट किया, बाहर यू हैव टू राइट द 6। पावर रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सिमिलर वैल्यू ऊपर वाली बन जाएगी। अब आप देखेंगे विद इन इस मीडियम ब्रैकेट आपका ये रिक्वायर्ड रिलेशन बन रहा है कि लिमिट x 0 का x अप्रोच कर रहा है 0 को 1 + 3x, तो बाहर उसी का रेसिप्रोकल 1/3x है। तो डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो e रेज़ टू द पावर 6 दैट इज़ e रेज़ टू द पावर 6। तो सिंपल हमने ये रिलेशन यूज़ किया। यहाँ पे आप इसको मेंशन भी कर सकते हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू द पावर 1/x इक्वल टू e, यानी जो अंदर वैल्यू है बाहर उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। मैथमेटिकली आपने उसको क्या करना है, पावर को एडजस्ट करना है बाय सिंपल एल्जेब्रिक टेक्निक्स। ठीक है जी, उसके थ्रू हमारा रिजल्ट फाइनल क्या आ गया, e रेज़ टू द पावर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 10 इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10 और 11 दोनों में सिर्फ कंडीशन का डिफरेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस जो फाइनल लिमिट आती है वो दोनों का डिफरेंट आती है। और कंडीशन क्या है इस पार्ट में, यानी क्वेश्चन 4 के 10 पार्ट में वो कहता है कि x जो है वो लेस देन 0 है, यानी इसको आपने इवेल्यूएट करना है अंडर द कंडीशन दैट x इज़ लेस देन 0। तो देखें हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू द पावर 1/x -1 ओवर e रेज़ टू द पावर 1/x + 1। देखें जब आपका लिमिट x अप्रोच, लिमिट ऑफ x वेरिएबल x अप्रोच करेगी 0 को, तो 1/x जो होगा वो होगा जी -∞, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका x है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो बी केयरफुल, इस कंडीशन को आपने याद रखना है कि x लेस देन 0 मीन्स कि आपकी जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 से क्या है, लेस हैं। तो जब आप 1/0 पुट करेंगे
तो 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी। तो कौन सा इन्फिनिटी आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे x की जो कंडीशन है वो क्या है? लेस देन 0 है। तो लिमिट जब आप इस पर अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये e, जैसे वहाँ हमने मेंशन कर दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x e माइनस इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी -1 माइनस इन्फिनिटी +1। नेक्स्ट e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक इट डिफाइन वैल्यू आप जस्ट इसको इस तरह से रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 1/e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी +1। और e पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी ही होगा, और 1/इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी वो 0 होता है। तो ये फाइनल रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा? 1/इन्फिनिटी -1 ओवर 1/इन्फिनिटी +1। तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 0 -1, 0 +1 इक्वल टू -1। तो फाइनल इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या आ गई? -1, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि x जो है वो यहाँ पर क्या है? लेस देन 0 है। जी स्टूडेंट, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 11। पार्ट 10 और 11 में डिफरेंस सिर्फ इस कंडीशन का है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और प्रीवियस क्वेश्चन में x लेस देन 0 था, उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ तो e 1/0 -1 ओवर e 1/0 +1, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 0। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 0 होने की वजह से +1। तो अब आप ये देखो e की पावर क्या आ रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी -1 ओवर इन्फिनिटी +1, यानी क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है? अनडिफाइन हो रहा है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो इस तरह नहीं, दोनों क्वेश्चन में कंसेप्ट का फ़र्क है। एक क्वेश्चन में कंडीशन है, प्रीवियस क्वेश्चन में x लेस देन 0, वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, आपने उसको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, तो हमें पता है कि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 बनता है, तो वहाँ हमने वो डेफिनेशन अप्लाई कर दी। वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1/0 करोगे तो e रेज़ टू द पावर 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज यहाँ पर x क्या है आपका? ग्रेटर देन 0 है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसको आप नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कि x जो है वो आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो क्वेश्चन आपका अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आप थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर अप्लाई द लिमिट। तो x अप्रोचेस टू 0, e रेज़ टू द पावर 1/x -1 ओवर e रेज़ टू द पावर 1/x +1। तो e रेज़ टू द पावर 1/x आप कॉमन ले लें, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो हमें पता है कि जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो वो अंदर वैल्यूज़ को डिवाइड करती है। तो e रेज़ टू द पावर 1/x 1 प्लस 1/e रेज़ टू द पावर 1/x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन की फॉर्म बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 -1/e रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e 1/e रेज़ टू द पावर 1/x। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो बिकॉज लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, तो 1/x जो होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, बिकॉज x जो है वो आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट होगा 1/e की पावर 1/x, तो 1/x क्या है? इन्फिनिटी है, तो e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस e रेज़ टू द पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 - 0 ओवर 1 प्लस 0, द फाइनल आंसर इज़ 1। तो जस्ट बिकॉज द कंडीशन इज़ चेंज, द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज़ चेंज। प्रीवियस क्वेश्चन में x लेस देन 0 था, रिज़ल्ट आपका -1 आया। सिमिलर क्वेश्चन है बट कंडीशन चेंज होने की वजह से रिज़ल्ट आपका क्या आ रहा है? +1। और इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनडिफाइंड फॉर्म, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e रेज़ टू द पावर 1/x को कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए गए। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 9, 10 और 11 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पार्ट आपके ये हैं कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, और उससे पहले जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन 4 में हो
तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मेंशन कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।